बिग बॉस के घर के अंदर दोस्तियां सिर्फ नाम की होती हैं। एक भी दोस्ती सिवाय प्रियंका अंकित के और आई थिंक शिव और अब्दू के या शिव और साजिद के, ऐसी कोई दोस्ती नहीं है घर के अंदर जो जेन्युइन हो या जो बिना बेनिफिट्स के टिकी हो। इट इज फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, क्योंकि आप बेनिफिट दो तो फ्रेंडशिप मिलती रहेगी। जहां शिव ने 2 से 3 बार अगर निमृत को चूज नहीं किया, पहली बार नहीं किया अंडरस्टूड, दूसरी बार नहीं किया, वहीं पर दोस्ती जो है वो दांव पर लग जाएगी। यही सेम चीज हर रिश्ते में है घर के अंदर। मैं आपको बता दूं कि गौतम के केस में भी इस वक्त यही दिख रहा है। जी हाँ, प्रियंका कल के गेम में ये बात कई बार क्लैरिफाई कर चुकी थी कि कल जो टास्क आया था उस दौरान प्रियंका, गौतम, सौंदर्य, अंकित और अर्चना, इन पांचों में से 3 लोग नॉमिनेट होना बनता ही बनता था। चाहे आप गेम ऐसे खेल लेते इनके जरिए से या उनके जरिए से, लेकिन इन पांचों में 3 नॉमिनेट होते ही इन पांचों में 3 ही लोग बचते, 2 नॉमिनेट होते ही होते। लेकिन अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि प्रियंका अंकित के सेव होने के बाद से गौतम, सौंदर्य इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है। गौतम स्पेसिफिकली नॉमिनेशंस में आके बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रहे। ऐसे में लाइव फीड में गौतम ने एक बड़ा खुलासा किया है। जी हाँ, प्रियंका को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही है। और वो बड़ी बात क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कल आपने देखा कि उन्होंने कैसे सौंदर्य और अर्चना के सामने ओपन चैलेंज किया गौतम ने कि चाहे कुछ भी हो जाए बट मैं अपनी तरफ से कोशिश यही करूंगा अब मैं इसको बताता हूँ। अगर मैं रुक गया ना बॉस, अब मैं प्रियंका को बताता हूँ कि गेम क्या होता है। अगर मैं रुक गया ना तो मैं प्रियंका को बताता हूँ ये क्या होता है। तो कहीं ना कहीं ये ना एक ऑडियंस के दिमाग में ये डालने वाली बात है कि अगर मैं रुक गया तो मैं ऐसा करूंगा, अगर मैं रुक गया तो मैं वैसा करूंगा। तो ये सिर्फ आप जनता के दिमाग में डाल रहे हो कि अगर मैं रुक गया तो मैं ये करूंगा, हालांकि आप करेंगे कुछ नहीं। इस वक्त यही हो रहा है। गौतम ने शिव का जिक्र करते हुए कहा लाइव फीड में, शिव इतना पागल नहीं है। प्रियंका उसके आसपास अब बैठ रही है, उससे बात कर रही है, उसको सही मान रही है, क्योंकि प्रियंका नॉमिनेशंस में बचना चाहती है, क्योंकि प्रियंका जानती है कि इस वक्त मेजॉरिटी उस तरफ है, इधर नहीं है मेजॉरिटी। तो गौतम कहते हैं शिव इतना पागल नहीं है, प्रियंका उसके साथ बैठेगी और वो नेक्स्ट नॉमिनेशन में उसको सेव कर लेंगे। शिव की प्रायोरिटी सेट है। फिर कोई भी जाके उससे बात करे वो नहीं पलटेगा, ना वो बदलेगा, वो उसमें इतनी अकल है। टीना को उठा सकता था शाही कुक के लिए, बट उसने एमसी स्टैन को ही चुना क्योंकि उसको अपनी लॉयल्टीज पता है। प्रियंका जो है उसकी सारी गेम मैं अब उस एक्सपोज करता हूँ। मैं जानता हूँ कि प्रियंका क्या है और वो क्या करना चाहती है। सो इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें जो है गौतम ने कह दी हैं ऑलरेडी उनको लेकर, प्रियंका को लेकर, जिसके बाद बवाल जो है वो ऑलरेडी मच चुका है। अब देखना ये होगा कि ये जो बातें गौतम ने कही है जब ये प्रियंका के सामने आती है तो क्या बवाल मचता है। लेकिन आपके हिसाब से क्या आपको लगता है अब गौतम और प्रियंका की दोस्ती टूट चुकी है?